जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कम्युनिकेशन वाली यूनिट को देख रहे हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है कि प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं इनमें से कौन सी हैं। तो एक तो देखिए यहाँ पे बहुअर्थकता और दूसरा है वाक्यों की आसान संरचना। संप्रेषण बाधा का मतलब क्या होता है? संप्रेषण बाधा का आशय संप्रेषण प्राप्तकर्ता तक सही व पूर्ण सूचनाएं नहीं पहुंचाने से होता है। ऐसी स्थिति में संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को पूर्ण व सही अर्थ में नहीं समझ पाता। प्रभावी संप्रेषण के तहत निम्नलिखित के कारण बाधाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो बहुत सारे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने से, दूसरा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से, तीसरा अत्यधिक शोर का होना, चौथा भाषा की समझ का अभाव होना, पांचवा शब्दों व वाक्यों की असमान संरचना, इनके अलावा पिष्टोक्ति का उपयोग। संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब प्रेषित तक पहुंचने के पूर्व की सिग्नल प्राप्त न हो, स्रोत से प्रेषित संवाद अस्पष्ट हो, प्रेषित का ध्यान अन्वयस्क हो, प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। तो यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन इज द राइट। संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण तभी पूर्ण माना जाता है जब प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश के अर्थ को समझकर अपनी प्रतिपुष्टि देता है। यदि प्राप्तकर्ता प्रेषक के अर्थ को नहीं समझ पाता है तो संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न होता है। निम्नांकित में से कौन प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है? भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, गैर शब्दार्थिक शोर। तो यहाँ पे देखिए, जो संप्रेषण है, संप्रेषण के प्रभावी होने से प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को प्राप्तकर्ता पूर्ण रूप से समझ सकता है, किंतु बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो प्रभावी संप्रेषण में बाधक होते हैं। निम्नलिखित तत्व प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक होते हैं, जैसे भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, शाब्दिक शोर, उपकरणीय शोर। निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? इनमें से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? मूर्तता, अड़ंगेबाजी, काल्पनिकता, सुसंगति, शिष्टाचार। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन सही है पहला, दूसरा और पांचवा, यानी अच्छे संप्रेषण के माध्यम से ही एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन एवं शांति व्यवस्था को बनाए रख सकता है। मूर्तता, शिष्टाचार, सुसंगति, सुविचार, सत्यता व वास्तविकता जैसे तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट इंटेलिजाइज, यानी प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं? नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज फेलिसिटी, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, मॉडलिटीज ऑफ रेजिस्टेंस। कक्षा में संप्रेषण की ऐसी प्रभावी स्थिति जिसके अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा प्रेषित शिक्षा या सूचना को यथासंभव गृहीत करता है, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण कहलाता है। एक प्रभावी कक्षागत संप्रेषण के तहत छात्र निम्नलिखित गतिविधि को आत्मसात करता है: ज्ञान को, विषय वस्तु को, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, भाषा प्रवीणता व निपुणता को। एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग सफर्स फ्रॉम द फैक्टर, शैक्षिक प्रसारण में निम्नलिखित में से किस कारक की समस्या है? विस्तारित अंतः क्रियाकलाप का, स्वचालित संप्रेषण का, ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन का, इंटरनल एक्सटर्नल मोनोपोली का। तो शैक्षिक प्रसारण के संबंध में शिक्षा से संबंधित विषयों जैसे रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन इत्यादि संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यान अवधि या ध्यान के विस्तार संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम लीड टू, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, समस्या समाधान रणनीति, इंटेंसिव नॉलेज, गहन ज्ञान, एक्सटेंसिव नॉलेज, विस्तृत ज्ञान, अनकंट्रोल्ड डिस्कोर्स, अनियंत्रित चर्चाएं, या वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ऐसा संप्रेषण जो स्पष्ट, सही, पूर्ण अर्थ होने के साथ साथ प्राप्तकर्ता के समय की बचत और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक करने वाला हो, प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण की निम्नलिखित उपलब्धि होती है: समस्या समाधान में सहायक रणनीति, गहन ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व का आधार, नियोजन का आधार। सी स्तर के संचार की प्रभावशीलता की परिभाषा है:
स्रोत शोर। सी स्तर के संचार की प्रभावशीलता की परिभाषा। स्रोत शोर है, स्रोत पर शोर होने से संप्रेषण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी नहीं होती है। मध्यस्थ संचार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया है। फ्लैग निष्क्रिय अनुक्रिया, विखंडित प्रतिसूचना, अनुरूपता, यह निष्क्रिय अनुक्रिया। निष्क्रिय अनुक्रिया मध्यस्थ संचार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया। निष्क्रिय अनुक्रिया का संप्रेषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संप्रेषण अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहता है। कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। दिया गया अभिकथन है कि कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। सही है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है, जिससे संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से व सरलतापूर्वक संपन्न होती है। प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। विश्वास या दृढ़ धारणा। प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं विश्वास या दृढ़ धारणा बन जाती है, अर्थात यदि एक बार प्रेषित सूचना या संदेश अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाती है तो उसी माध्यम को रूढ़ि के रूप में हमेशा प्रयोग करने लगते हैं। प्रभावपूर्ण संचार को कैसे सहायक वातावरण चाहिए। जो प्रभावपूर्ण संचार है उसको कैसा सहायक वातावरण चाहिए, तो इसमें कैसा सहायक वातावरण चाहिए, सामाजिक वातावरण। प्रभावपूर्ण संचार को सामाजिक वातावरण चाहिए। संचार प्रक्रिया केवल व्यावसायिक संस्थानों में नहीं होता, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए संचार एक यंत्र के रूप में काम करता है। इसलिए संचार संपूर्ण समाज को प्रभावित तथा लाभान्वित करता है, इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं, तो एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान आने को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी प्रणालियों के भीतर मौजूदा आदेश के अधःपतन की दिशा में एक प्रवृत्ति है। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है किन चीज़ों से, संदर्भ से। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठनिक क्रिया द्वारा तथ्य, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों, निर्णयों का दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक हो सकता है। माध्यम बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। संचार को संदेशवाहन, संप्रेषण अथवा संवहन आदि समानार्थी शब्दों से पुकारा जाता है। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। तो प्रभावी संप्रेषण में निम्न अवरोधक तत्व है। निर्णायक परक होना, रक्षात्मक अभिवृत्ति, नीति प्रवचन, कठिन शब्दों का प्रयोग, एक पक्षीय सोच स्थापित करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज। प्रभावी संप्रेषण में पहले से ही ये माना जाता है नॉन अलाइनमेंट, तटस्थता, डोमिनेशन, प्रभुत्व, पैसिविटी, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग यानी जो बोध होता है। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संचार का मुख्य उद्देश्य होता है संचार प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से तथा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसा कि संचारक ने संचारित किया है। संचार तभी प्रभावी होता है जब प्रापक द्वारा पूर्णता समझ यानी अंडरस्टैंड लिया जाता है, अर्थात प्रापक को उस संदेश का बोध हो जाता है। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है। तो यह कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, बोध में संज्ञानात्मक भार। कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों के बोध में संज्ञानात्मक भार में कमी आती है, अर्थात जब एक ही बात को बार बार सुना जाता है तो उसे विद्यार्थियों द्वारा आसानी से अवबोध कर लिया जाता है और संज्ञानात्मक ज्ञान के स्तर का प्रयोग करना पड़ता है। अभिकथन ये कहता है कि संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से हमें देखना है संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। यह अभिकथन पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि जब तक संप्रेषक और संप्रेषी के बीच आपसी सामंजस्य अथवा समानुभूति नहीं होगा तब तक संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है, क्योंकि बिना समानुभूति के संप्रेषक अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाएगा। किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यह है संप्रेषण का क्रियान्वित परक प्रतिमान।
संप्रेषण का जो क्रियान्वती परक प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। शोर के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है और संदेश प्राप्तकर्ता तक सही अर्थों में नहीं पहुंच पाता। बहुअर्थ वाले शब्द अथवा प्रतीकें सृजन करती हैं किन चीज़ों का? तो यह अर्थ संबंधी अवरोध का। बहुअर्थ वाले शब्द अथवा प्रतीकें अर्थ संबंधी अवरोध का सृजन करती हैं। जब अर्थ संबंधी समस्याओं से तात्पर्य उस अवस्था से है जब एक वक्ता और श्रोता के बीच कुछ शब्दों के अर्थों की अलग अलग व्याख्या होती है। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।